हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कंक्रीट ऑपरेटिंग चैप्टर से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सीमेंट का भंडारण एक साल के लिए किया जाए तो उसकी सामर्थ्य में कमी होगी। तो देखिए, जब सीमेंट का भंडारण जो करते हैं हम लोग तो उसके स्ट्रेंथ में 3 महीने तक किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। 3 महीने के बाद जब होता है तो उसमें 20% की कमी होती है, 6 महीने पे 30% की कमी होती है और 1 साल यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें कितनी कमी होगी? ऑप्शन नंबर सी कितना परसेंट? 40% की कमी हो जाएगी। और 24 महीने पर यानी कि 2 साल बाद किसमें 50% की कमी हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, सीमेंट भंडारण के समय सीमेंट बोरों की लगभग दीवारों से दूरी होनी चाहिए। देखिए, जब सीमेंट को किसी जगह स्टोर किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको दीवारों से दूर रखते हैं ताकि उसमें किसी भी प्रकार का मॉइस्चर ना आने पाए। तो दीवारों से उसकी जो दूरी होती है वो हम लोग ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर उसको दूर रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सीमेंट भंडारण के समय ऊंचाई में बोरों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक जो कलेक्शन ऑफ सीमेंट बैग्स होगा वो कितनी बोरी होनी चाहिए? तो 10 से 15 बोरी, 10 से 15 बोरी एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे सीमेंट अगर आप रखते भी हैं तो हाइट की वजह से, दबाव की वजह से सीमेंट में जमाव क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कार्यों में जहां अधिक मात्रा में कंक्रीटिंग करनी हो वहां सीमेंट व मिलावे के उचित अनुपात है या उचित अनुपातन है। तो उचित अनुपातन जो होगा वो क्या होगा? भार के आधार पर करते हैं। देखिए, जो अनुपातन होता है वो आयतन के आधार पर और भार के आधार पर होता है। तो आयतन के आधार पर जो अनुपातन होता है उसकी तुलना में भार के अनुपातन में क्या होती है? ज़्यादा शुद्धियाँ होती हैं। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है, सीमेंट के मापन में शुद्धता ली जाती है। तो देखिए, सीमेंट के मापन में जो शुद्धता ली जाती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी ±2%। ठीक। सिक्स क्वेश्चन, मिलावे तथा पानी के मापन में शुद्धता ली जाती है। तो मिलावे और पानी के मापन की शुद्धता ±3% होती है। नेक्स्ट, स्प्रिंग तोलक की भार क्षमता कितनी होती है? तो स्प्रिंग तोलक की जो भार की क्षमता होती है वो 100 से 200 kg होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बड़ी परियोजना हेतु प्रयुक्त मिक्सचर है। देखिए, बड़े बड़े कार्यों के लिए जो प्रयुक्त मिक्सचर किया जाता है वो हम लोग निरंतर मिक्सचर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जिसमें ताकि उसकी इनिशियल सेटिंग ना होने पाए, उसमें कंटिन्यू वो मिक्सचर होता रहे। नवा क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्माबंदी के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो फर्माबंदी के लिए क्या कहते हैं? बबूल का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। जिसमें चीड़ का प्रयोग करते हैं, देवदार का प्रयोग करते हैं और कैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन बबूल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यदि एक ही फर्माबंदी को बार बार प्रयोग किया जाए तो उपयुक्त रहती है। देखिए, क्या उपयुक्त रहती? इस्पात की। ठीक, इस्पात अगर हम अगर लकड़ी का है तो उपयुक्त नहीं है बार बार, दोनों नहीं, इस्पात की फर्माबंदी क्या उपयुक्त रहती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही जवाब है। देन 11वां क्वेश्चन है कि फर्माबंदी काल के दौरान तापमान किससे कम नहीं होना चाहिए? तो जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, 25 mm से 40 mm मोटे लकड़ी के तख्ते जो कंक्रीट के सीधे संपर्क में आते हैं फर्माबंदी का निम्न घटक कहलाता है। तो उसमें जब क्या कहलाएगा? इसमें सिटिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन है, फर्माबंदी में नत टेके लग जाती है तो कितनी डिग्री पर टेके लगती है? तो याद रखिएगा 30 से 75 डिग्री के कोण पर नट टेकों को फर्माबंदी में लगाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, सिटिंग को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए इसके पीछे उचित अंतराल पर जो लंबवत अवयव लगाया जाता है उसे कहते हैं। तो जो लंबवत अवयव लगाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? स्टड कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। देन 15वां क्वेश्चन है, स्टड को अपनी स्थिति में रखने के लिए उपयुक्त अवयव है। तो उपयुक्त अवयव जो क्या होता है उसका नाम है वेल। ऑप्शन नंबर ए। देन 16वां क्वेश्चन है, कंक्रीट बिछाते समय कंक्रीट की एक परत की मोटाई रखी जाती है। तो कंक्रीट की जो एक परत की मोटाई है वो 15 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, कंक्रीट से वायु निकालने की प्रक्रिया कहलाती है।
तो देखिए कंक्रीट से जो वायु निकालने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहनन कहते हैं। और उस कंक्रीट देखिए जब किसी भी रंध्र से वायु को बाहर निकाला जाता है, एयर को बाहर निकाला जाता है, तो उसे हम लोग कॉम्पैक्शन कहते हैं। और अगर मिट्टी है उससे अगर हम लोग उसे वाटर बाहर निकालना है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक, 18वां क्वेश्चन है, यदि कंक्रीट में 5% रंध्र रह जाए तो उसकी सामर्थ्य में कमी हो जाएगी। देखिए अगर 5% रंध्र रह जाता है तो उसकी आयतन में उसकी सामर्थ्य में 35% की कमी आ जाती है। और अगर यहीं बालू का क्वेश्चन होता है कि बालू में अगर 5% रह जाए पानी हो जाए तो उसकी 30% उसका आयतन बढ़ जाता है। देन 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कुटाई से सीमेंट की खपत 10 से 15% तक कम की जा सकती है। तो 10 से 15% की हम लोग यांत्रिक कुटाई द्वारा हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देन 20वां क्वेश्चन है, वाइब्रेटर या कंपन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वाइब्रेटर का प्रयोग देखिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन के लिए लेते हैं, अधिक स्लम्ब वाली में हम लोग को नहीं करना चाहिए वाइब्रेटर का। देखिए कम स्लम्ब वाली कंक्रीट के लिए करना चाहिए, बिल्कुल सही है, और नहीं करना चाहिए तो अधिक स्लम्ब वाली कंक्रीट के लिए हमें नहीं करना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 21 है, सड़क के लिए निम्न वाइब्रेटर उपयुक्त होता है। तो जो सड़क के लिए हम लोग वाइब्रेटर यूज़ करते हैं वो ऑप्शन नंबर सी, स्पीड एंड सतही वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सतही हम लोग वहाँ प्रयोग करते हैं जिसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है, यानी 250 mm तक की अगर मोटाई है तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, सतही वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं। और ये 22वां क्वेश्चन है कि कंक्रीट सतह पर उभार व गड्ढों के संतुलन की क्रिया कहलाती है। तो उभार और गड्ढों के संतुलन की क्रिया कहलाती है, स्क्रीडिंग कहलाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, सामान्य मौसम में तराई काल होता है। तो सामान्य मौसम का जो तराई काल होता है वो 7 से 14 दिन का होता है। ठीक, 24 क्वेश्चन, 2 बार में कंक्रीट डालने पर उनके बीच संधि स्थान पर आने वाला जोड़, तो जो जोड़ होगा वो क्या कहलाएगा, वो निर्माण जोड़ कहलाता है। देखिए क्या होता है, निर्माण जोड़ होता है। 25वां क्वेश्चन है, धरन व स्लैब के निर्माण जोड़ आधार से पाट की कितनी दूरी पर देना श्रेयस्कर होता है। तो जो इसकी दूरी होती है वो ऑप्शन नंबर है 1/3। और ये 26वां क्वेश्चन है, निर्माण जोड़ के स्थान पर होता है। तो निर्माण जोड़ के स्थान पर क्या होता है, अपरूपण बल और बंकन अगुण क्या होगा, मिनिमम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है क्या सही है। ओके, थैंक यू।